राम राम प्यारे मित्रों, आज के समय में हमारा मन एक तरह की बहुत जटिल मानसिक द्वंद्व को अनुभव कर रहा है। यह द्वंद्व है सुख दुख का, प्रेम घृणा का, धनवान और दरिद्रता का, ऊंच नीच का और ना जाने कितने ही प्रकार के इस सांसारिक द्वंद्व में हमारा मन फंसा पड़ा है। संसार के इन द्वंद्वों से निर्मित परिस्थितियों में हमारा मन आज इतना आसक्त और व्यस्त हो चुका है कि हमने अपने भीतर बैठे उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नकर्ता को ही मार डाला है, जिसके प्रश्नों का उत्तर मिलते ही हम संसार के इन द्वंद्वों की पीड़ा से ऊपर उठ जाएंगे। हमारे भीतर के उस प्रश्नकर्ता को यदि हम नचिकेता कहें तो यह गलत नहीं है। जब मन में स्वयं से ही जुड़े वास्तविक सवाल उठने लगते हैं तब हम नचिकेता बन जाते हैं। कठोपनिषद ग्रंथ मन से शुरू होता है और यह पूर्ण मृत्यु पर जाकर थमता है। यह गाथा कठोपनिषद के महानायक नचिकेता की है, जो अपने प्रश्नों से यमराज तक को हैरानी में डाल देता है। यह सब कुछ शुरू होता है विश्वजीत नामक यज्ञ से, जिसे पूरा करने का संकल्प नचिकेता के पिता ने ले रखा था। इस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को अपना सब कुछ दान कर देना पड़ता है। प्राचीन काल में प्रायः राजा लोग राज्यों को जीतने के बाद अपनी राजधानी पहुंचकर यह यज्ञ किया करते थे, लेकिन साधारण गृहस्थ व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पहले अपना सब कुछ त्यागने के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। नचिकेता के पिता भी एक एक करके अपना सब कुछ दान करने लगते हैं। इस प्रकार दान करते हुए जब गायों को देने की बारी आई तो नचिकेता के पिता उन गायों को दान देने लगते हैं जो गाय न कुछ खा सकती थी, ना ही जल पी सकती थी, तथा जिससे अन्य कोई काम अब नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि वे गाय गोबर भी ठीक से देने में सक्षम न होती। वे सभी इतनी वृद्ध थी कि उनमें दूध देने की भी क्षमता नहीं बची थी और ना ही उनमें प्रजनन शक्ति ही थी। अपने मन में उच्च लोकों की प्राप्ति की आशा लेकर ही नचिकेता के पिता यह दान यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार की गायों को दान में देने से दाता को आनंद लोक की जगह आनंद शून्य लोक की ही प्राप्ति होगी। विश्वजीत यज्ञ की पूर्णता तब होती है जब यज्ञ को करने वाला अपना सब कुछ दान कर देता है। यही शास्त्रों का कथन था। घर के बरामदे में खड़ा बालक नचिकेता यह सब कुछ देख रहा था कि किस प्रकार उसके पिता आसक्तिवश दुर्बल और बीमार गायों को ही संतों को दान में दे रहे थे। उसे अपने पिता के दान में कहीं से भी पवित्रता और सार्थकता नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ वस्तुओं के प्रति आसक्ति और लोभ नचिकेता के पिता में अब भी बचा हुआ था। नचिकेता के अनुसार उस पर भी उसके पिता का ही अधिकार था, लेकिन उसे अब तक यह नहीं पता था कि उसे उसके पिता किसे दान में दे रहे हैं। नचिकेता यही चाहता था कि उसके पिता ने जिस किसी भी मनोकामना से इस यज्ञ का आयोजन किया है वह पूरा होना चाहिए। 9 वर्ष का बालक नचिकेता सूक्ष्म आध्यात्मिक बुद्धि से संपन्न था। वह शास्त्रों को उद्धृत करते हुए कहता है कि कृपणता से दक्षिणा देने पर यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आनंद रहित लोकों में जाएगा। यही सब प्रश्न मन में सोचते विचारते नचिकेता एकाएक अपने वृद्ध पिता के पास जाकर पूछता है, हे पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? यह प्रश्न वृद्ध पिता को तनिक भी नहीं भाया, और भाता भी कैसे। जो गायों को दान में देने के लिए कंजूसी कर रहा हो, भला ऐसा व्यक्ति सपने में भी अपने पुत्र को दान में देने की बात कैसे सोचता? पहली बार पूछने पर वृद्ध पिता ने पुत्र की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन जब वही प्रश्न नचिकेता तीसरी बार पूछता है तो क्रोध, निराशा तथा झुंझलाहट से वे नचिकेता से बोले, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा।